Hello friends, I'm Professor Neeta. Welcome back in our free education channel English Masters. So दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जिम में बोले जाने वाले वर्ड्स इंग्लिश विथ हिंदी. So let's learn English with Hindi and speak English confidently and fluently. So सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. जिन किसी को भी जिम में बोले जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो अगर इंग्लिश में पता है लेकिन हिंदी में पता नहीं है, हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में पता नहीं है, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. सो चलिए आज हम पढ़ेंगे जिम में बोले जाने वाले वेरियस वर्ड्स and we will going to learn all the words in English with Hindi. So look in this picture. The girl is doing exercise. Okay, so she is doing the workout. Workout का मतलब होता है कि व्यायाम करना. Workout यानी कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना. वार्म अप. वार्म अप का मतलब क्या होता है? हल्की शुरुआती कसरत. हल्की शुरुआती कसरत जिससे कि आप बॉडी को वार्म अप करना स्टार्ट कर देते हो. पहले तो वार्म अप प्रोसेस होता है, उसके बाद आप वर्कआउट करते हो. वार्म अप का मतलब होता है हल्की शुरुआती कसरत. इसके बाद का जो वर्ड है दैट इज फिट. फिट का मतलब होता है तंदुरुस्त. फिट बॉडी यानी कि तंदुरुस्त शरीर. इस तरह से आपको ये वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, राइट? सो अभी हम देखेंगे कि टोन बॉडी. टोन बॉडी का मतलब होता है कि अच्छे आकार का तंदुरुस्त शरीर. टोन बॉडी यानी कि अच्छे आकार का तंदुरुस्त शरीर, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. आगे का है वर्ड दैट इज गेट इन शेप. गेट इन शेप यानी कि आपकी जो बॉडी है उसको एक आकार में आना या फिर आकार में लाना. गेट इन शेप यानी कि आकार में आना. जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक जिम्नास्ट जिम वाला बंदा है, अर्नोल्ड इसका नाम है. सो आपको पता है कि इसकी जो बॉडी आप देख रहे हैं एक शेप में इसकी बॉडी है. सो गेट इन शेप का मतलब होता है कि आकार में आना. ओके अभी जो जिम में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, सो डम्बल. डम्बल यानी कि ये जो एक एक्सरसाइज कर रहा हुआ यहाँ पर बंदा है, इसके हाथ में आपको जो दिखाई दे रहा है वजनदार चीज, उसको कहते हैं डम्बल. ओके सो हम डम्बल को इंग्लिश और हिंदी में एक ही वर्ड है दैट इज डम्बल. ओके सो आगे है ट्रेडमिल. ट्रेडमिल यानी कि जिस पर आप भागते हो. जैसे कि आपको जिम में आपने वेरियस जगह पर अलग अलग जिम में अलग अलग तरह की आपने ये ट्रेडमिल देखी होगी जिस पर भागा जाता है, तो इसे कहते हैं ट्रेडमिल. ओके अभी है यहाँ पर देखिए पंचिंग बैग. पंचिंग बैग यानी कि जिस पर आप ठूसे मार रहे हो या फिर जिस पर आप पंच लगा रहे हो, ठीक है, पंचिंग बैग. जिम में पंचिंग बैग भी होता है. अभी देखिए यहाँ पर वेट लिफ्टिंग. ये यहाँ पर इस इमेज में इस वीडियो में क्या हो रहा है कि द बॉय इज लिफ्टिंग द वेट. वेट का मतलब होता है वजन और लिफ्ट का मतलब होता है उठाना. सो वेट लिफ्टिंग का मतलब है वजन उठाना. वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाना. अभी यहाँ पर देखिए ट्रैम्पोलिन. ओके ये जो ट्रैम्पोलिन होता है ये इस तरह का कुछ आकार में रहता है जिसके ऊपर आप एक्सरसाइज या फिर कसरत कर सकते हो. लुक एट दिस हाउ ही इज जंपिंग ओवर इट. सो इसको कहते हैं ट्रैम्पोलिन. ओके आगे का वर्ड है स्किपिंग. स्किपिंग का मतलब क्या होता है? रस्सी कूदना. ओके शी इज डूइंग द स्किपिंग. स्किपिंग यानी कि ये रस्सी पे कूद रही है. स्किपिंग यानी रस्सी कूदना. आगे का वर्ड है ग्रीप यानी पकड़. यहाँ पर देखिए ये जो एक इक्विपमेंट है ये जिम में इस्तेमाल किया जाता है ग्रिप यानी कि पकड़ मजबूत करने के लिए. सो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रिप यानी कि पकड़. ये ध्यान में रखिएगा. इसी तरह से और एक मजेदार वर्ड है दैट इज जॉगिंग. जॉगिंग का मतलब होता है दौड़ना. जॉग यानी कूदना या फिर दौड़ना. हम कहते हैं कि धीरे धीरे जो दौड़ते हैं आप उसको कहते हैं जॉगिंग. ओके पुशअप्स. लुक एट इन दिस पिक्चर द लेडी इज डूइंग द पुशअप्स. ठीक है पुशअप्स यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों के लिए भी एक ही वर्ड है, लेकिन लुक इन दिस वीडियो दैट हाउ शी इज डूइंग द पुशअप्स. ओके सो इसको हम कहेंगे पुशअप्स.
बॉडी स्ट्रेचिंग, यहाँ पर देखिए दिस टू गर्ल्स आर डूइंग बॉडी स्ट्रेचिंग। बॉडी स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि शरीर को खींचना, स्ट्रेच करना यानी कि खींचना। सो बॉडी स्ट्रेचिंग का मतलब है शरीर को खींचना, राइट। आई थिंक आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं ये समझ में आए हैं। तो आज हमने जिम में बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश विथ हिंदी लर्न किए हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज करना शुरुआत नहीं किया है तो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम में जा सकते हो। जिम के सारे इक्विपमेंट्स मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे लेक्चर बना के चाहिए स्पेसिफिक इंग्लिश विथ हिंदी, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो आई विल मेक दैट लेक्चर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज पर योर रिक्वेस्ट। सो आज हमने देखे जिम में बोले जाने वाले वर्ड्स इंग्लिश विथ हिंदी। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हेल्दी एंड यस ऑफ कोर्स, बाय बाय।